ओम नारायणमेषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान श्री सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 राजा बोलन भजन बोलें। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी, श्वास धीरे धीरे चली जाएगी, वासना धूले में सारी मिल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी, श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धूले में सारी मिल जाएगी, सारे जीवन में अपयश कमाते रहे, सारे जीवन में अपयश कमाते रहे, द्वारे द्वारे पे ठोकर ही खाते रहे, द्वारे द्वारे पे ठोकर ही खाते रहे, इस कुटिल मन से मुक्ति न मिल पाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी, श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी, काम पूरे हो चाहे अधूरे रहे, एक दिन जाना जरूरी है सब कोई कहे, मौत धोखे में आके निगल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी,
श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। जो मिला है सदा वो रहेगा नहीं, ये अहम कायम जग में रहेगा नहीं। ये पिछली कमाई खिसक जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। प्रभु के चरणों में मन को लगा प्रेम से, अपने जीवन का पल पल बिताने से, ज्ञान होने से बिगड़ी सुधर जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बुलबा के बिहारी लाल की। 2 दिन से आप मृत्यु और अमृत के संबंध में चर्चा श्रवण कर रहे हो। मृत्यु से छूटकर अमृत को हम कैसे उपलब्ध, क्या तरीका है, क्या विधि है, क्या उपाय है, कैसे मृत्यु से हम बचकर अमृत को उपलब्ध। ये उपाय न किसी धनवान पास है, न बलवान पास है, न बुद्धिमान के पास है, न नेताओं के पास है, न अभिनेताओं के पास है, न पंडित और पुरोहितों के पास है। कैसे हम मृत्यु से छूटे। सबसे बड़ा भय जगत में मृत्यु का है। आप जरा विचार करो, काला सांप आ जाए तो लोग डरते हैं। अच्छा, हम पूछना चाहते, काले सांप से डरते हो कि काटने से डरते हो? अगर काटे नहीं तो बनाने का दिक्कत है। अच्छा, काटने डरते हो कि मरने से? और काटने से ना मरे तो काटने का फर्क पड़ता है। माने हर जगह घूम फिर के डर मौते पे आता है। मौत का इतना बड़ा दुख है, इतना बड़ा दुख है, लोग भुलाए रहते हैं। मैंने सुना शुतुरमुर्ग होता है, कोई जानवर आक्रमण करता है तो अपने सर को बालू में घुसेड़ छिपाता है कि हम देखेंगे नहीं। तुम्हारे ना देखने से आक्रमण करने वाला चला तो जाएगा नहीं। तो मृत्यु से हम छिपा लें अपने आप को, नाम न लें, याद न करें तो भी आ जाएगी। संत कहते हैं, 2 बातों को याद रख जो चाहे कल्याण, नारायण का मौत को, दूजे श्री भगवान। परमात्मा की याद, मौत की याद। अगर बीमारी का पता चल गया तो निदान भी हो जाएगा। और कई बीमारी पता नहीं चलता, डॉक्टर पास जाते, उन्होंने कहा भाई अब तो मामला हाथ से बाहर निकल गया, ये तो कैंसर है, पूरे शरीर में फैल गया, अब कोई उपाय नहीं। शुरुआत में लग जाते तो लग जाते। इसी तरह से अगर हमें पता चल जाए तो कुछ उपाय किया जाए। अब उपाय जब तुम करने आते तब कोई उपाय काम करता नहीं। क्या उपाय है? कोई बहुत बड़ा धनवान क्या इससे बचा है मौत से? बलवान, बुद्धिमान, नेता, अभिनेता, पीर, पैगंबर
इससे कैसे बचा जाए, क्या उपाय है? जो वेद का आदेश है, मृत्युर्मा अमृतम गमया, मृत्यु से हम अमृत की ओर चलें। कोई उपाय होगा जरूर, न वेद ऐसा नहीं बोलते। उपाय अगर होता नहीं तो ऐसी बात कही नहीं जाती। कहीं भी कोई ग्रंथ संत शास्त्र नहीं कहते तुम उड़ना शुरू कर दो। जो संभव है वही किया जा सकता, कठिन भले हो, संभव। कैसे बचा जाए, इसका एक उपाय है। उपाय वो वेदों में बताया गया, और उपाय भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। क्या उपाय है? वेद क्या कहता है? वेदाहमेतं पुरुषं महंतं आदित्य वर्णाम तमसा परस्तात् तमे विदित्वा मृत्यु में ते नान्या पंथा विदिते अनाय। श्रुति भगवती कहती है, वेद कहते हैं, ब्रह्मवेता कहते हैं का वेदाहमेतं पुरुषं महंतं, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं। महान पुरुष, परम पुरुष, उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, जिसको गीता भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम भी कहा। उस महान पुरुष को जानता हूं। कैसा महान पुरुष है? आदित्य वर्णाम तमसा परस्ता, सूर्य के समान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तमसा परस्तात्, अंधकार से परे है, अंधकार विद्या माया से परे है। सूर्य के समान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। दुनिया में जितना प्रकाश है सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। और जितनी तुम्हारा प्रकाश है, चाहे बिजली हो, चाहे लालटेन हो, चाहे मोमबत्ती हो, और चाहे चंद्रमा हो, सारा उसी से प्रकाश है। और सूर्य किसके प्रकाश से प्रकाशित है? बोलो, स्वयं प्रकाश, उसका स्वभाव प्रकाश, उसका स्वरूप प्रकाश। प्रकाश सूर्य दो नहीं। इसी तो परम पुरुष परमात्मा वो कैसा प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आदित्य वर्णाम, सूर्य के समान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तमसा परस्ता, अंधकार अविद्या माया से परे है। माया कभी फटकी नहीं, सूर्य के पास कभी अंधकार आया नहीं। सूर्य ने कभी अंधेरा देखा होगा क्या? एक बार सूर्य की अंधकार की लड़ाई हो गई। अंधकार ब्रह्मा जी के पास गया, बोला महाराज आप कहते हो ये तो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, लेकिन आपने तो सूर्यदेव कितनी छूट दे दी है कि मुझे भगाता रहता, दिन भर भगाऊं, रात भर भगाऊं, भगाता रहता। सूर्यदेव रहने से हमें कोई तराज नहीं, तो मुझे रहने दे, मुझे क्यों भगाता? ब्रह्मा जी के ऐसी कोई बात नहीं। फिर पूछा जाएगा, सूर्यदेव पूछा गया कि भगवान आप अंधकार क्यों भगाते हो? तुम रहो, तुम्हें कोई रोक नहीं, कोई मना नहीं करता है, लेकिन आप अंधकार क्यों भगाते हो? सूर्यदेव कहने लगे आप क्या बात करते हो? भगाने की बात तो बाद की है, हमने तो अंधकार कभी देखा ही नहीं। भगाने की बात तब हो कम से कम दिखाई तो पड़े। हमने अंधेरा देखा नहीं, भगाने की बात कहां से आए? तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी, इकट्ठे दोनों को बुलाया जाए। अंधकार पहले पहुंच गया और ठीक समय सूर्यदेव आने लगे, और जैसे सूर्यदेव आने लगे अंधकार जाने लगा। ब्रह्मा जी कहते कहां जा रहे? फैसला सुन लो ना, आज फाइनल डेट है। अंधकार कहते देखो महाराज तुम्हारे सामने भगा रहा है, फैसला सुनने के लिए अगर रुक जाऊं तो फैसला करने नहीं पड़े, यही समस्या भगा रहा। जैसे सूर्य के पास कभी अंधकार ठहरा नहीं, इसी तरह परम पुरुष परमात्मा वो ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप, उसके पास अंधकार अविद्या माया मौत कभी फटकी नहीं, कभी आई नहीं। अच्छा एक बात बताओ, प्रकाश के आने से अंधेरा जाता है कि अंधेरे के जाने से प्रकाश आता है?
अंधेरे के जाने से प्रकाश आता है कि प्रकाश के आने से अंधेरा जाता है? आने से आता है। अंधेरे के जाने थोड़े कोई अंधेरा हम भगा दिन प्रकाश आ जाए। ऐसा परम पुरुष परमात्मा तमें विदुत्वा मृत्यु में थी, उसी को जानकर मृत संसार सागर से आप तर सकते हो। नान्या पंथा विदित है ना, इसके अलावा कोई पंथ नहीं, कोई रास्ता नहीं। कलम तोड़ बात शास्त्रों का नान्या पंथा विदित है ना, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। उस परम पुरुष को, ब्रह्म पुरुष को, सत्य पुरुष को, पुरुषोत्तम को जानकर मृत से हम पार पा सकते हैं और कोई मार्ग नहीं है। अब इसी तत्व को भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं। भगवान ने कहा गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा अमृतमश्नुति अनादिमत् परम ब्रह्मो न सत्तन्ना सदुच्यते। गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि, यद गेयम जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए। रामायण पढ़ते हो तो भगवान राम के लिए लिखा होता अब से देखिए देखन योग्य, भगवान राम दर्शन करो, दर्शन करने योग्य हैं। तो गीता में भगवान ने कहा जानने योग्य, गेयम यत, यत गेयम जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए। आप कहोगे जानने योग्य क्या है, उसकी क्या पहचान है, क्या जानने योग्य है? अब ये अमृत कथा है, अमृत जानने योग्य पहचान क्या है? भगवान ने कहा यज ज्ञात्वा अमृतमश्नुति, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता। कुछ खा के अमर नहीं, कुछ पी के अमर नहीं, कुछ बना के नहीं, मिटा के नहीं, त्याग से नहीं, तपस्या से नहीं, दान से नहीं, पुण्य से नहीं। यज ज्ञात्वा अमृतमश्नुति, भगवान की वाणी है, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता, जिसके ज्ञान से, जिसके बोध से। गेयम यत गेयम, जो वास्तव में गे दो तरह का होता है। एक गे को अपने से भिन्न करके जाना जाता, गे माने जाना गया, सूर्य चांद तारे पेड़ पौधे पहाड़। और एक गे को अपने से अभिन्न करके जाना जाता, अभिन्न करके मैं रूप से प्रथम पुरुष में, फर्स्ट पर्सन में, उत्तम पुरुष में। तो उस गे की पहचान क्या है? यज ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है। क्या मृत्यु के वैसे छूट गए हो, अमृत को उपलब्ध हो गए हो, तब तो तुमने गे तत्व को जाना, नहीं तो तुम्हारा ज्ञान दो कौड़ी का है। ये भी जाना, वो भी जाना, पर ये न जाना कहाँ है जाना। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता, बाद बाकी जानने को कुछ है नहीं। भगवान ने देखा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञान दर्शन एक ज्ञान मिति प्रोक्तम ज्ञान मत दोन्य था। अध्यात्म ज्ञान में स्थिति और तत्व ज्ञान परमात्मा की सर्वत अनुभूति, एतद ज्ञानम, भगवान का ये तो ज्ञान है, ये तथा अन्यथा अज्ञानम इति प्रोक्तम, इसके अलावा सबका सब अज्ञान है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, नृत्य छंद व्याकरण सब अपराविद्या। पराविद्या ब्रह्मवेत्ता की वाणी से, सदगुरु की वाणी से साक्षात अवरोध ज्ञान कराने वाली, अमृत बोध कराने वाली परावाणी, पराविद्या, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता, अमरता प्राप्त कर लेता। और कुछ जानने से बनता क्या है? ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान नहीं, और ज्ञान अज्ञान, छुटत गोला तोप का करे जात मैदान। और ज्ञान अज्ञान क्या है? ज्ञान विद्या वह विमुक्त, विद्या कौन सी? मुक्त कर दे। मृत्यु के वैसे जो ज्ञान न बचावे वो ज्ञान ही नहीं, दो कौड़ी ज्ञान। एक बार कबीरदास जी जा रहे थे, रास्ते में एक संत मिल गए, दोनों साथ साथ जाने लगे। आगे चलते चलते एक नदी पड़ गई, नदी में पुल नहीं था,
जो साथ में संत थे कबीरदास के, उनकी खड़ाओं सिद्ध थी। वो खड़ाओं के बल से नदी पार करने लगे। खड़ाओं पानी में डूबती नहीं थी, कटपट कटपट करके नदी पार कर रहे। कबीरदास ने वहां एक नाव थी, चवन्नी लगती थी, उस चवन्नी को देकर कबीरदास जी वो भी पार कर गए। नदी पार हुए, फिर दोनों मिलते हैं। उस संत में बड़ी अकड़, देखो मैंने खड़ाऊ पर से नदी पार की, देखो मेरा चमत्कार, मेरी शक्ति, मेरी साधना, मेरी उपासना, जल को चल के माए, और तुम्हें नदी पार करने की नाव की जरूरत पड़ी। काय के महात्मा, काय के फेमस, हमारे चमत्कार देखो, विनय नाव के, हमारी सिद्धि जिससे हमने नाव नदी पार की। कबीरदास बोले हाँ सिद्धि तो है, चमत्कार तो है, लेकिन महाराज ये बताओ इस सिद्धि को पाने में कितना समय लगा? पानी चलने के लिए सिद्धि पाने, कहते समय पूरे 30 साल लगे, 30 साल। कबीरदास बोले अरे मूर्ख कहीं के, चवन्नी काम में 30 साल बर्बाद कर दिए। नदी तो पहाड़ चवन्नी हो जाती, 30 साल ज्ञान में, ध्यान में, साधना में लगाता, उस सत्य की खोज करता, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता, जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता, जिसको मिलने के बाद मिलना शेष नहीं रहता, उसकी तलाश करता, उसकी खोज करता। नदी पार, ये नदी पार तो नाव से हो जाती नहीं, और कहीं घूम के पुल से हो जाती। इसी तरह से लोग लगे पड़े हैं, इतने ग्रंथ पढ़ जाए, इतने मंत्र पढ़ जाए, इंद्रिय मंत्र जा फलाना हो जाए, लेकिन जिस सत्य की खोज करना वहां तक नहीं पहुंचते। बस आसे पास घूमते रहते, पूजा कर लिया, पाठ कर लिया, दान कर लिया, फलाना कर लिया। पूछ भाई क्या करते हो? हाँ सुबह उठ लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, घुमाते हैं, आरती वंदना सब कर लिया। सत्य से दूर, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता। अगर तुमने अमरता को प्राप्त किया है, मृत्यु के भय से छूटे हो, तभी तुमने गेय तत्व को जाना। गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि, जो गेय है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता। वो गेय तत्व है क्या? भगवान कहते अनादिमत परम ब्रह्म। वो अनादिमत है, परम ब्रह्म है। एक होता आदिमत, एक होता अनादिमत। आदिमत जिसकी शुरुआत हुई, जो उत्पन्न हुआ, जो पैदा हुआ। अनादिमत जिसकी शुरुआत नहीं हुई, उत्पन्न नहीं हुआ, सदाचार यूनिवर्सल। अनादिमत के लिए बोल दिया, कहीं आकाश के लिए बोल दिया, कहीं परम ब्रह्म, जो गेय है, जो जानने योग्य है, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता, वो अनादिमत है, सदा चला है। और कैसा? परम ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म है। अच्छा फिर ये तो बताओ है कैसा? तो कहते तत्सत्तन्ना सदुचिते, कहते वो सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं। लो इतनी लंबी घोषणा की, जो गेय तत्व है, जो जानने योग्य है, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, अनादिमत है, परम ब्रह्म है। कैसा? कहीं सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं, कुछ कह ही न पाए। सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं, फिर कैसा है? सत असत दोनों से परे है, सत असत दोनों में समाया हुआ, सत असत दोनों को अपने में धरे है। सत असत वाणी का विषय नहीं, सत्य भी नहीं असत भी नहीं, अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय माने वचनों का विषय नहीं, वाणी का विषय नहीं, उसको बोला नहीं जा सकता, अनिर्वचनीय। सत्य भी नहीं असत भी नहीं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। कई लोग सत्य ज्ञान की बातें हैं, ध्यान की बातें हैं, साधना की बातें, बड़ा दिमाग लगता। ये दिमाग की कसरत कौन पड़े? सीधे राम राम को बात खत्म हो जाए। बात तो खत्म नहीं है, बात तो बढ़ती है। राम राम कहने से मृत्यु को वैसे बच जाओगे क्या? जब तक सत्य को नहीं पाओगे कुछ बात बनने वाली नहीं। ना सत है ना असत है,
दोनों से परे है। ये ब्रह्म विद्या क्या है? कोई साइकोलॉजी नहीं, कोई मनोविज्ञान नहीं है, ये मैथमेटिक कैलकुलेशन है, गणित जैसा सिद्धांत, जहां 2 2 4 होते न पौने 4 न सवा 4। सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं। देखो, आपके हिसाब से आप संसार को सच्चा मानते हो और सपने को असत मानते हो। जागृत सत्य है, सपना असत है। आप कोई सपना देखता है, चिल्लाता है कि चोर बदमाश हैं, बचाओ, अब शोर मचाता, चोर बदमाश मुझे बचाओ, रोता है, आंसू बहाता है, जो बाहर लोग बैठे उनकी आवाज सुनाई पड़ती कि रो रहा, चिल्ला रहा। अब उठा, तुम कहते रो रहा चिल्ला रहा था कि मुझे सांप काट रहा है, मेरे पीछे बदमाश पड़े हैं, चोर पड़े हैं, तो चिल्ला रहा था। कहने नहीं, वो तो सपना था, वो चिल्लाना मेरा सपना था, वहां का कुछ भी सच नहीं। ना चोर थे, ना बदमाश थे, वो सपना था। जो आंख काटना वो सब सपना था। अब हम जागे बैठे, ये ठीक है, वो झूठा था, ये सत्य है। सपने का रोना धोना वो झूठ है, और अब हम बैठे हैं, कोई सांप नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक, ये सत्य है। तो भगवान कहते ना तो जागर सच जिसको माने बैठे, ऐसा नहीं। जो जगत दिखाई पड़ता है, पेड़ पौधे, पहाड़, सूर्य, चांद, नदी, तारे, ऐसा नहीं, इसलिए सत्य नहीं कह सकते, इस सच माने बैठे। कहते असत कहते, असत तो कहने का मतलब है नहीं, असत हो ही नहीं सकता, असत तो कह नहीं सकते, सत्य भी नहीं, असत भी नहीं। है सो नजर न आवई, नहीं सो नयन दिखाए। अच्छा, आप एक बात बताएं, आप है को देखते हो कि नहीं है को देखते हो? है को देखते हो कि नहीं है को? बोलो, है को देखते हो कि नहीं है को? नहीं बोलोगे, हम कथा बदल देंगे फिर। बोलने में क्या डर लगता? एक जगह पर स्कूल में पढ़ाई चल रही थी, पैनल एक्सप्रेशन हुआ, इंस्पेक्टर आया तो कोई चैप्टर चल गया, धार्मिक चैप्टर था, तो उस संबंध में उसने पूछ दिया, बच्चों स्वर्ग कौन कौन जाओगे? सबने हाथ उठा दिया। स्वर्ग के लिए कौन मना करे? लेकिन एक बच्चे ने हाथ उठाया। दोबारा उसने कहा नरक कौन कौन जाएगा? तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, उस बच्चे ने भी नहीं उठाया। इंस्पेक्टर लगाई, न स्वर्ग वाले में हाथ उठाया, न नरक वाले में उठाया। वो कहे बेटे खड़े हो। हमने कहा स्वर्ग कौन कौन जाएगा, तब भी तो उन्होंने हाथ उठाया। नरक कौन जाएगा, तब भी नहीं उठाया कि भाई स्वर्ग वाले में, नरक वाले में उठाएगा। तू बताओ कहां जाएगा? स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा, कहां जाएगा? वो कहते साहब मेरी मम्मी ने कहा पढ़ के सीधे घर आना, इधर उधर नहीं चले जाना। तो तुम्हें लगता होगा ना कि महात्मा पूछ रहे, पता नहीं कि स्वर्ग नरक ना पहुंचा दें, इस डर के मारे ना बोलते हो। हम स्वर्ग नरक नहीं पहुंचाते हैं, स्वर्ग नरक अपवर्ग नसीब। स्वर्ग और नरक को दोनों को काट के छांट के अपवर्ग, एक होता पावर्ग, एक होता अपवर्ग। पावर्ग जानते क्या होता है? पा फा बा भा मा। अपवर्ग पावर्ग पा फा बा बा मा। संसार पावर्ग है। पा अर्थात जहां पर पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं। भा माने उसका फल भोगना पड़ता, बा माने फिर बंधन, और भा माने भय, और मां माने अंत में फिर मौत। ये संसार पा वर्ग है। पाप भी होंगे, पुण्य भी होंगे, फल भी होगा, बंधन होगा, भय होगा और मौत होगी। लेकिन हम कहां पहुंचाते? अपवर्ग। स्वर्ग नरक अपवर्ग नसीब। ना पाप है, ना पुण्य, ना उनका फल भोगना पड़ेगा, ना कोई बंधन है, ना कोई भय है, ना मौत है। बोलो तैयार हो कि नहीं? चलने को तैयार हो कि नहीं?
वो तैयार हो तो फिर ले चला जाए। आप वर्ग, इसलिए बोलने में कोई खतरा नहीं, आप बोल दिया करें, कोई डर वाली बात नहीं कि गलत निकल जाए तो निकल जाए। मास्टर जब पूछते हैं बच्चों से, इसलिए थोड़े पूछते हैं कि उनका कोई अपमान करना, तिरस्कार करना, इसलिए पूछते इन्होंने समझ लिया कि नहीं, बैठ गया कि नहीं, इसलिए पूछ देते। तो इसलिए हमने पूछा आप है कि नहीं है को, है को देखते हो कि नहीं है को देते, प्रश्न बाद में करते। हमने पहले बोला था नहीं सो नहीं दिखा, जो है सत्य है वो नजर नहीं आता है, नहीं सुने दिखाई, जो नहीं है वो दिखाई पड़ रहा, ऐसो नजर ना आवे नहीं सुने दिखाए। जो है सत्य है वो नजर नहीं आता है, और जो नहीं है वो आपको दिखाई पड़ रहा है। जो है नजर नहीं आता है और जो नहीं है वो आपको दिखाई पड़ रहा है। ऐसो नजर ना आवे नहीं सुने दिखाए, जो है नजर नहीं आता, जो नहीं दिखाई पड़ रहा, अथवा जो दिखाई पड़ता वो सब नहीं है। जो जो दिखे सकल विनाशी, जो दिखाई पड़ता वो सब नहीं है, जो तुम्हारी नजर में आ जाए वो सब नहीं है। तुम्हारी नजर जिस पर पड़ती है मरता है कि बचता है? बोलो, आज थोड़ी दो चार बातें सच्ची सच्ची भी हो जाए। तुम्हारी नजर जिस पर पड़ती है मरता है कि बचता है? बोलो, मरता। इतनी खराब नजर है। नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा, तू अज्ञान की नींद में खो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे, कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, महामोह की नींद से है जगाया, तो फिर भी मनोराज में खो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है, तू ही ये शाश्वत तेरी आस्था है, तू ही ये तुझ में न कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। जिस पर नजर पड़ जाए भाषण, शंकर जी का तीसरा नहीं समझो। तुम्हारी नजर में आने वाले पेड़ पौधे पहाड़ सूर्य चांद तारे, और आने वाले मकान दुकान सामान पशु पक्षी, आने वाले नजर में माता पिता भाई बहन पति पत्नी बेटा बेटी गुरु चेला, जो नजर पड़ती है मरते हैं कि बचते हैं? बोलो। अब सत्य को जानने थोड़ा तो हृदय मजबूत रखो। जो सत्य स्वीकार तो करना पड़ेगा। तुम कह लो गुरु भी गए चेला भी गए, नजर में आने वाला बचेगा नहीं। नजर में आने वाले गुरु चेला छोड़ो, देवी देवता गुरु भगवान भी आएंगे। जिस पर नजर पड़ जाती है भस्म हो जाता, बचता नहीं। ऐसो नजर ना भाई नहीं सुने दिखा, जो इन्होंने दिखा है वो सब नहीं है। और जो है सत्य है वो नजर नहीं आता। सत्य नजर नहीं आता और वो नजर आता वो भस्म मिलता। सत्य नजर क्यों नहीं आता? देखो, आंखों द्वारा तुम पूरे दुनिया को देख सकते हो, लेकिन आंखों द्वारा आंखों को देख पाते हो? बोलो। अच्छा एक बात बताओ कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको आग जला नहीं पाती? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको आग जला नहीं सकती? बताओ। हैं? आत्मा को जला तो नहीं सकती, लेकिन आत्मा वस्तु नहीं है, भौतिक वस्तु जो दिखाई पड़ती है। ऐसी चीज बताओ जिसको आग न जला सके। आत्मा को तो जलाएगी क्या? हाँ, ये बात। आग को नहीं जला सकती। आग कितनी बड़ी भयंकर आग हो, अब आग में आग हम लेकर जाएं तो क्या जलाएगी? आग का काम है जलाना, जलता नहीं। जो जलता वो ईंधन, जो जलाए वो आग। इसी तरह से जो जान रहा है उसे आत्मा, वो जानने में आती नहीं। जैसे आग जलाई नहीं जाती, आत्मा जानने में आती नहीं।
क्यों? वो जान रही है। पहली बात तो आग जलाना ही कहने गलत है। लकड़ी जलाओ, कोयला जलाओ, ईंधन जलाओ, आग क्या जलाई? वो तो खुद ही जल रही है। तो आत्मा को जानने की जरूरत नहीं, खुद जान रही है। उसका स्वरूप है ज्ञान। ज्ञान अखंड एक सीतावर, आत्मा स्वरूप ज्ञान ज्ञान ज्ञान। आत्मा द्वारा सब जाना जाता, आत्मा जानने में आती नहीं, जानने की जरूरत नहीं, अपरोक्ष है। जगत ज्ञान प्रत्यक्ष होता, देवी देवता स्वर्ग नरक परोक्ष, लेकिन आत्मज्ञान अपरोक्ष। अपरोक्ष ज्ञान, आत्मा अपरोक्ष है। अपरोक्ष ज्ञान क्या होता है? एक तो प्रत्यक्ष ज्ञान, जैसे आपने पेड़ पौधे सूर्य चांद देखे, हमने देखे भाई कि पेड़ खड़ा है, आदमी खड़ा है, सड़क है, घोड़ा गए, हाथी गए, प्रत्यक्ष ज्ञान। दूसरा परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान गुरु और संत और ग्रंथों पर श्रद्धा विश्वास से माना हुआ, जैसे देवी देवता स्वर्ग नरक। देवी देवता स्वर्ग नरक आपने देखे, मानते हो ना? क्योंकि हमारे ग्रंथों ने कहा है, गीता ने कहा है, वेदों ने कहा, संत कहते हैं। ये परोक्ष ज्ञान संत ग्रंथों पर श्रद्धा बल से स्वीकार किया गया, देखा नहीं है। तो परमात्मा ना तो ऐसे संसार जैसा है जो दिखाई पड़ जाए, खंबा दीवाल, फिर ऐसा होगा जैसे देवी देवता स्वर्ग, ऐसा भी नहीं, न प्रत्यक्ष न अपरोक्ष। परमात्मा अपरोक्ष है, सीधा अनुभव, डायरेक्ट फीलिंग। अपरोक्ष ज्ञान क्या है? जैसे तुम्हारे दर्द हो रहा हो, दाढ़ में, सर में, पेट में दर्द हो रहा तुम्हारे। अब दर्द तुम्हारे बहुत भयंकर हो रहा, अब तुम चाले महाराज दर्द हो रहा, दर्द। हम कहें कि ये बताओ दर्द कै किलो वजन का है, तो आपको वजन तो नहीं बता सकते, वजन उसका होता नहीं। अच्छा रंग बताओ, लाल पीला, एक रंग भी नहीं बता सकते। और लंबा चौड़ा 1 फीट 1.5 फीट कहीं, वो भी नहीं। तो हमने कहा दर्द तुमने देखा? तुम कहते देखा भी नहीं। तो हम कहेंगे दर्द तुमने देखा नहीं, हमें दिखाओगे? दिखा नहीं सकते। ना तुमने देखा है, ना हमें दिखा सकते हो, ना आकार बताते हो, ना रंग बताते हो, ना वजन बताते हो। तो हम कहें तुम्हारे दर्द है ही नहीं, तुम्हारी बात मान लोगे? कहते गुरु जी और सब बात है ठीक है, हो रहा, मैं कहाँ ले जाऊं? आप कहोगे कि हम ना दिखा पाए, ना बता पाए, रंग नहीं, वजन नहीं, कुछ ना हो, लेकिन है। ये क्या है? ये तुम्हारा अपरोक्ष है। इसके लिए कोई प्रमाण जरूरत नहीं कि कोई कहे। तुम्हारे दर्द होता है, डॉक्टर पूछे कि दर्द तुम्हारे हो रहा है, तो क्या कहोगे? मम्मी पापा से पूछ ले, तो खुद चिल्लाओगे। इसे बोलते अपरोक्ष ज्ञान। किसी द्वारा नहीं कहा गया, किसी ने बताया नहीं, हो रहा है। दर्द है, दुख है, चिंता है, भय है, अपरोक्ष सीधा अनुभव। एक बार एक पति पत्नी थे और दोनों की बड़ी लड़ाई रहती थी। लड़ाई एक बात की थी कि पत्नी की बात पति मानता नहीं था और पत्नी पति की ना माने। पत्नी इसलिए बड़ी दुखी थी कि कभी बात हमारी मानी नहीं उन्होंने। एक बार पड़ गए पति बीमार, हॉस्पिटल लेकर गए, तो वहाँ पर कोई ऐसा बन गया, हिसाब किताब ज़्यादा, तो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। डॉक्टर ने चेक किया और चेक करके मरा घोषित कर दिया कि तो मर गया। और उसकी रिपोर्ट बनाई, डेड बॉडी रिपोर्ट बना के घर वाले को दे दी कि भाई मर गया, मैं क्या कर सकता हूँ। वो कहती चलो झंझट खत्म हुई रोज रोज की। तो रिपोर्ट लेकर आई और जब पति के जहाँ बेड था कमरे में आई तो देखा पति बैठा था अपने तख्त के ऊपर। उसने कहा हद हो गई, इतने बड़े डॉक्टर, सिविल सर्जन, उन्होंने रिपोर्ट लिखकर दी है कि तुम मर गए, इनकी बात तो मानो, मेरी नहीं मानते। अच्छा बताओ, वो मान लेगा उनकी बात? जो जिंदा बैठा हुआ है, डॉक्टर के बाप भी आ जाएगा, उनका मान लेगा क्या? वो बैठा। इसी तरह से आत्मा अपरोक्ष है, किसी की जरूरत नहीं कोई प्रमाणित करे। जैसे तुम्हारा दुख है, चिंता है, भय है, अशांति, इसी तरह आत्मा अपरोक्ष आनंद है, ज्ञान है, अमृत है,
आनंद तुम्हारे अंदर होता है, आप दिखा नहीं सकते हो, बता नहीं पाए। जाके पहन गई बेमाई सोका जाने पीर पराई, बेमाई के दर्द को वो बता न पावे लेकिन अनुभव तो करता है। बंध्या स्त्री प्रसव पीड़ा को नहीं जान सकती, अंदाजा अनुमान लगा सकती, अनुभव तो उसी होता है जिसने गर्भ प्रसव झेले हो। तो अप्रोक्ष आत्मा अप्रोक्ष है। तो है सो नजर न आवे, नहीं सो नहीं दिखा, जो है नजर नहीं आता, जो सत्य है वो देखने की जरूरत है। अप्रोक्ष है, अपने आप है, उसी को जानकर आप अमृत उपलब्ध हो सकते हो, और कोई मार्ग नहीं और कोई उपाय नहीं। लेकिन जब जब संत आते हैं और आत्मा की अमरता की बात करते, सदैव विद्रोह हुआ, विरोध हुआ बड़े संतों साथ। महर्षि दयानंद आए, उनको जहर दिया गया। सुकरात आए, उनको जहर दिया गया। मंसूर आए, उनको सूली लगा दी गई। बड़े संतों साथ हुआ। जब वो कहते थे मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अमृत स्वरूप हूं, बड़ा विरोध हुआ। जब ज्ञानी ने कहा आत्मा अमृत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, आत्मा अंदर है, तो डॉक्टर ने काट के देखा, ऑपरेशन किए, कहते आत्मा कहीं मिली नहीं। कहा बाहर नहीं, आत्मा अंदर है। ऑपरेशन किए, पोस्टमार्टम किए, सब देख के उन्होंने रिपोर्ट लिख दी, अंदर आत्मा कहीं नहीं मिली, बकवास है। एक सज्जन थे, नई नई माचिस का आविष्कार हुआ था, दुकान से माचिस खरीद लाए। इन्होंने सुन रखा था कि माचिस में आग होती है, चाहे जब जला ले उसको। माचिस तो लाया, लेकिन जलाने की विधि नहीं मालूम थी। वो क्या जाने क्या विधि होती। सुन रखा था माचिस में आग होती है, जरूरत पड़ी तो उसने माचिस डिब्बी खोली कि माचिस में आग है तो निकल आएगी। जब उसने डिब्बी खोली तो उसमें तो आग मिली नहीं, थोड़ी लकड़ियां रखी थी और मसाला लगा था। उसने कहा दुकानदार झूठ बोलता है, इसमें तो आग है ही नहीं। वो तीली तोड़ी तब भी आग नहीं, डिब्बी पूरी तोड़ कचुमड़ बना दिया फिर भी आग नहीं। बड़ा क्रोध में गया, दुकानदार पटक दिया, मूर्ख बनाते हो, कहते इसमें आग, इसमें तुम्हें गर्मी भी नहीं। दुकानदार कहता नहीं नहीं महाराज, हम नहीं बनाते, वो तो काम भगवान ने पहले कर दिया। मूर्ख, हम नहीं बनाते, बने बनाए मूर्ख हो। माचिस में आग है, लेकिन इतनी से मिलेगी तोड़ने से नहीं। दूसरी माचिस उठाई और तीली रगड़ी, आग जल गई। इसी तरह काट छांट कोई आत्मा निकालना चाहे कि मिल जाए, भीतर है तो काट के छांट मिल जाए, शायद भीतर मिलने वाली नहीं। आत्मा की पहचान इकतीस होगी, बोध होगी, संत ज्ञानी गुरु कराएंगे। बड़े बड़े संत आए, सदैव विद्रोह होता रहा, तलवारों से काटे गए, खालें खींची गई, जहर दिया गया, फांसी लटकाए गए। क्यों? कि जो बोलता था उसको तुमने देखा नहीं, जिसको देखता वो बोलता नहीं, बोलने वाला कोई और है। बोलने वाला अंदर कोई और है, जिसको पकड़े बैठे नहीं बोल रहा। भगवान भी जब आते हैं अवतार लेकर, यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परमात्मा युग युग में अवतार लेता है, उतरता है। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि निज मनुष्य शरीर, मनुष्य के शरीर में उतर के बोलता है। भगवान राम की वाणी से, भगवान कृष्ण की वाणी से, और भगवान हो, ब्रह्म हो, सच्चिदानंद स्वरूप सब कुछ हो। और मनुष्य की वाणी ना मिले, गधे की वाणी मिले तो क्या करेंगे? होंगे तो ब्रह्म लेकर रेंकेंगे। बकरी मिल जाए तो में आएंगे, घोड़े के मिले हिंडन आएंगे। तो परमात्मा बोलता है मनुष्य की वाणी से। परमात्मा जब जब अवतार होता है तो मनुष्य की वाणी से बोलता, तभी तुम समझ सकते हो। परमात्मा बोलता है उतर के, अवतरित। भगवान का अवतरण होता, उतरता जन्म नहीं होता।
आरोहण अवरोहण परमात्मा उतर के बोलता है और जीव चढ़कर बोलता है। जीव अपने स्वरूप में चढ़कर बोलता है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं। देह इंद्रियां मन को छोड़ के स्वरूप चढ़ के बोला और परमात्मा उतर बोलता। दोनों की भाषा एक होती है। जैसे कोई मकान है 3 मंजिल का, एक जमीन पे पहले मंजिल पे है और एक तीसरी मंजिल पे है। एक मंजिल उतर के आया दूसरी पर और नीचे वाला चढ़ के गया दूसरी पर। अब दोनों एक लेवल में है, लेकिन याद रखना एक उतर के आया एक चढ़ के गया। तो परमात्मा उतर के बोलता है और जीव चढ़कर बोलता है स्वरूप में जाकर, फिर दोनों की भाषा एक ही होती है। जैसे राजा परीक्षित बोले थे, अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम, मैं ब्रह्म हूं परम धाम हूं और परम पद है सोम से वही तत्व में हूं। जिसे राजा जनक बोले थे, राजा जनक बोले थे, अहो निरंजना शांतो बोधो हम प्रकृति परा एतावंत महाम कालम मोहे न विडमिता। अरे आश्चर्य है, मैं निरंजन हूं, निर्दोष हूं, शांत हूं, बोध स्वरूप हूं, प्रकृति से परे हूं। इतने समय से मोह से ढका गया, चढ़ के बोलता। एका विशुद्ध बोध हम इतने से बनहिना प्रज्वल अज्ञान गहनम बीत सोखा सुखी भव। अहम एका विशुद्ध बोधा। अष्टावक्र महाराज क्या कहते हैं, कौन सा ज्ञान तुम्हें मुक्त करेगा, किस ज्ञान से मृत्यु से छूटोगे। अहम एका विशुद्ध बोधा। तुमसे पूछे तुम कौन हो, याद रख लो। क्या बोलोगे, अहम एका विशुद्ध बोधा। बोलो, अहम एका विशुद्ध बोधा। मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। देह इंद्रिया मन बुद्धि नहीं, न देह न इंद्रिया न मन न बुद्धि। अहम एका विशुद्ध बोधा। मैं विशुद्ध बोध स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। आई एम सुपर कॉन्शियसनेस, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। मैं शुद्ध चेतन हूं, श्रेष्ठ चेतन हूं। किस तरह से, कैसे, बाय नेचर, स्वभाव से। बनाए नहीं गए, हमें शुद्ध बनाया नहीं गया, अर्जित नहीं किया गया। हम ऐसे हैं, ऐसा बोध। जब जब भगवान बोलते हैं उतर के, ज्ञानी बोलता है चढ़ के, तो लोग विरोध करते, लोगों की नजर देह तक जाती। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। वेद कहता ब्रह्म अभी तो ब्रह्म ही भवन। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता। हमारे यहां कभी जीव को ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। जीव ब्रह्म ज्ञान हुआ तो क्या हुआ, ब्रह्म ही हो गया। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, ब्रह्म होकर बोलता। परमात्मा बोलता है ब्रह्म होकर। अब तारीफ उतर के बोलता है, ज्ञान में चढ़कर बोलता है। फिर दोनों की भाषा एक। जैसे आकाश अपने स्वरूप की चर्चा करना चाहे कि मैं तो व्यापक हूं, मैं तो निर्लेप हूं, मैं तो असंग हूं, तो कैसे बोले। उसके पास अपनी कोई जबान नहीं है, तो उपास से बोलता। घट आकाश से, मठ आकाश से, घट घड़े के मुख से बोलता। घड़े के मुख से आकाश बोलता, मैं व्यापक हूं, मैं निर्लेप हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं अमर हूं। अब तुमने पकड़ लिया, घड़े को पकड़ बैठे गए। वो कहता अजन्मा हूं, तुम कहते कुमार ने बनाया अभी 2 महीना हो गया। वो कहता अमर हूं, तुम एक लात मारूंगा फूट जाएगा। वो कहता व्यापक हूं, तुम कहते फुट भर में रखा हुआ। वो कहता निर्लेप हूं, दुनिया कबाड़ा भरा पड़ा। जिसको तुम देखते हो नहीं, वो बोलने वाला कोई और है। घड़े के मुख से आकाश बोल रहा है, तो ब्रह्म वेता की वाणी से साक्षात ब्रह्म बोलता है। अवतारी की वाणी से परमात्मा बोलता है। ब्रह्मवेता की वाणी से ब्रह्म बोलता है, लेकिन तुम देह को पकड़ बैठ जाते, इसलिए विद्रोह हुआ। बड़े संतों साथ होता रहा, चलता रहा। सुकरात एक बहुत बड़े संत थे, यूनान के महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता। तो वहां के राजा ने उनको जहर दिया, सजाए मौत, क्योंकि वहां पर खुदा कहना अपराध है। वो कहते खुदा कहने वाला काफिर होता, बंदा बोल। खुदा कैसे बोल दिया?
सुकरात महान आत्मवेता थे, महान ब्रह्मवेता थे, अपने मस्तिष्क थे। तो वहां के राजा ने उनको जहर की देने की सजा सुनाई, इनको मार दिया जाए जहर देकर। जहर देने वाला घोट रहा था, बना रहा था, पीस रहा था, ज्यादा देर हो चुकी थी। जहर का समय 10 बजे था, उसने 2 बजा दिए। सुकरात कहते क्यों भाई इतनी देर क्यों कर रहा है? तो बोला महाराज इतने बड़े संत, ज्ञानी ध्यानी, ऐसे संत ईगो ईगो में अवतार लेते हैं, अब आपको मारा जा रहा मेरे हाथों, कितना बड़ा मैं पापी हूं। लेकिन महाराज क्या करें, अब यहाँ का नियम है, यहाँ की हमारी ड्यूटी है, हमें निभाना पड़ेगा। इतना तो कर लें, 2-4 घंटा लेट करे लें, इतना जी लें। सुकरात करे मूर्ख, इस जहर से मरने वाला हूं मैं, इसे मरने वाला यहां बैठा रहता। अरे जो बात मैं कह रहा हूं अभी शायद कमजोर है और शरीर छूटने के बाद और ज्यादा बलवान हो जाएगी। जिन्होंने बलिदान किया है, शरीर इस तरह छूटा है, उनकी बात में बड़ी दम आ गई, बड़ा काम कर गई। जो शरीर नहीं कर पाया, जीते जी मरने के बाद कर जाते हैं बलिदानी लोग। जल्दी पिलाओ, घोट घोट जहर दिया गया, जहर घोट घोट दे दिया। जहर बड़ा तीव्र था, जहर चढ़ने लगा। सुकरात पहले टहल रहे थे, जब चढ़ने लगा जहर तो सुनता बढ़ी, पैरों में सुनता आने लगी तो बैठ गए। जहर चढ़ता गया, सुनता बढ़ती गई। जब और जहर ऊपर चढ़ा, घुटनों की तरफ बढ़ा, कमर तरफ बढ़ा, बैठने असमर्थ तो लेट गए। जहर चढ़ता गया, सुनता बढ़ती, धीरे धीरे कमर तक का हिस्सा बिल्कुल शून्य हो गया, जैसे पैरालाइज हो जाए। धीरे धीरे हाथ भी शून्य हो गए, कमर तक का हिस्सा पड़ा, हाथ भी शून्य हो गए। जहर चढ़ता गया, सुनता बढ़ती गई। धीरे धीरे जहर चढ़ता गया, सुनता बढ़ती गई, कमर तक का हिस्सा सुन गया, हाथ दोनों जो शून्य पड़ गए और जहर बढ़ता गया। जहर बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे हृदय तरफ आने लगा। जब हृदय तरफ आने लगा तो अपने शिष्यों से बात कर रहे थे तो बात में लड़खड़ाहट आने लगी, जबान में लड़खड़ाहट आने लगी। सारे शिष्य रोने लगे, हाय गुरुजी तो जा रहे, हाय गुरुजी तो मर रहे, हमारा क्या होगा? उन्होंने कहा मूर्खो, तुमने गुरु के ज्ञान का अनादर किया, तुम मुझे मरता देख रहे हो। अगर मैं मर रहा हूं तुम क्या खाक अमर होगी? जिसके गुरु ही मर गए वो चेला क्या अमर होंगे? जिन्हें गुरु तक को अमर नहीं देख पाया, गुरु तक को अमर नहीं समझ पाया, चेला क्या खाक अमर होंगे? सुकरात बोले, मैंने सोचा तुमने कुछ पाया होगा, तुम मुझे मरता देख रहे हो। सुकरात बोले, परीक्षा काल है, परीक्षा काल। सत्य की परीक्षा 3 जगह होती है, नींद, मौत और समाधि। नींद में जो छूट जाए, जो सो जाए वो सब मिथ्या है, और नींद ना जिसको सुला सके वो सत्य है। समाधि में जो समाधिस्थ हो जाता, लय हो जाता, वो सब मिथ्या है, और समाधि में भी जागा बना रहता वो सत्य है। और मौत जिसको मार सके वो सब मिथ्या है, और मौत भी न मार सके वो सत्य है। और ये परीक्षा काल है, मैंने पढ़ाई की है, इसलिए परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होऊंगा। परीक्षा काल जिसकी तैयारी होती है वो घबराता नहीं। स्वामी राम गणित के प्रोफेसर थे, जब पढ़ रहे थे तो गणित का पेपर था, उसमें लिखे थे 15 सवाल, कोई से इसमें से 8 हल की दीजिए। उन्हें 15 के 15 हल करके नीचे लिख दिया, कोई से तुम्हें गलत लगे वो 8 जांच लीजिए। इतना बड़ा भरोसा। सुकरात ने पढ़ाई की है जिंदगी भर, ये परीक्षा काल है। मैंने जिंदगी भर साधना की है, देखा है क्या मरता है क्या बचता है, आज कोई नया काम थोड़े। ये मौत, ये फिजिकल बॉडी स्थूल शरीर को ले जाए केवल। मैंने ध्यान में, समाधि में स्थूल को, सूक्ष्म को, कारण को, सबको उतार देखा, कभी नहीं मरा। ध्यान समाधि में ये तो करते हैं, शरीर को हटाते हैं, इंद्रियों को हटाते हैं,
मन को हटाते हैं, बुद्धि को हटाते हैं, चित्त को, अहंकार को हटाते हैं। ये हमने हटा रोज देखा, कभी नहीं मरा। मैं क्या बताऊं, अब ध्यान का मैं प्रयोग करवाता हूं, करता हूं, लेकिन अब कोई तैयार न, मैं क्या करूं। वो संत एक शेर बोलते हैं, वैसे तो मेरी बहुत कीमत है गुलशन, लेकिन कोई खरीदार हो तो मुफ्त में बिक जाते हैं। कोई चाहे तो मैं बाद में देखा जाएगा, ध्यान वाली बात। फिलहाल तो मैंने देखा उतारे, ये मौत खाली स्थूल शरीर में ले जाएगी। ध्यान में समाधि में स्थूल को, सूक्ष्म को, सबको कारणोतार देख लिया, न कभी मरा, न दुखी, न कभी परेशान, देख लिया प्रैक्टिकल। और कुछ तो प्रैक्टिकल होता है, बच्चे पहले तैयार होता, बस पेश कर देते, नंबर मिल जाते हैं। सुकरात कहने मैंने प्रैक्टिकल देखा है, रोज देखा है, रोज मरकर देखा, क्या है ध्यान समाधि उतार देखा, नया काम नहीं। आप भी एक बार रोज मर के देख लिया करो, मर के देखने तरीका हमसे सीखना और कुछ नहीं कर रखना। एक बार शरीर को, इंद्रियों को, मन को उतारते तो हो नींद में, एक बार ध्यान में। योग दर्शन कहता स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम बा। ध्यान के लिए स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का सहारा लीजिए। स्वप्न में, निद्रा में सब छूट जाता है, कभी नहीं मरते, लेकिन बोध नहीं। ध्यान समझ होश पूर्वक सबको उतार देख लिया जाए तो मृत्यु का भय सदा सदा के लिए चला जाएगा। उतार देख लिया, ये काम नया काम नहीं। जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं। कोई जल में तैरने वाली विद्या काम करती और कोई विद्या नहीं काम करती। इस संसार में तैरने वाली विद्या काम करेगी और नहीं। एक बार एक सज्जन थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत भाषाओं ज्ञान था। एक बार नौका विहार करने लगे, नाव बैठ गए, अकेला मल्ला था वो थे। तो अपने मल्ला से गप्पे हाँकना शुरू कर दिया कि मल्ला कुछ पढ़े लिखे हो? नहीं बाबूजी, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं। कल अच्छा भैंस बराबर, तेरा जीवन 25% बेकार गया। और आगे बढ़े कि मल्ला तूने कभी सिनेमा देखा, क्लिपों में गया, थिएटर में गया? बाबूजी हमें ये नाव चलाना मेरा काम है, मेरे पास कहाँ समय है, कहाँ पैसे हैं, और तेरा जीवन 50% बेकार। और आगे बढ़े, कभी विदेश की यात्रा की, हवाई जहाज बैठा है, बाबूजी मेरा जय हवाई जहाज। तो बाबूजी बोले तेरा 50% जीवन बेकार। तो कहीं गए नहीं, कोई सिनेमा देखा ही नहीं। और जब कहा कि हम विदेश भी नहीं गए, हवाई जहाज नहीं गए, तो तेरा जीवन 75% बेकार। 75% किसी काम के नहीं जीवन। आगे बढ़े, तूफान आ गया, नाव डगमगाने लगी। मल्ला ने देखा नाव बचने वाली नहीं, और मैं तो खुद निकल जाऊंगा। उसने कहा बाबूजी तूफान आ गया, नाव बचने वाली नहीं, तुम्हें बड़ी विद्या आती हैं, तैरना तो खूब ही आता होगा। कहते नहीं मल्ला, मुझे तैरना बिल्कुल नहीं आता। कि बाबूजी तेरी जिंदगी 100% बेकार, अभी डूबता है और तेरी सारी विद्या, सारा धन दौलत अभी गया। इसी तरह से संसार से तैरने वाली विद्या सीख जाओ, वही विद्या काम आएगी, और विद्या कोई काम आने वाली नहीं। सुकरात कहते मैंने उतार देख लिया, नया काम नहीं है। आपके लिए मौत खेल हो जाएगी। जब से हमने जाना मरने का नाम जिंदगी है, सर में कफन बांधे काफिर को ढूंढते हैं। स्वामी राम बोलते थे जब से हमने जाना मरने का नाम जिंदगी है, सच्चा जीवन क्या है, झूठी मोह से पार हो जाना। एक बार इससे पार हो जाओ तो सदा सदा के लिए मृत्यु वैसे छूट जाओ। एक बार एक लड़की की शादी हो गई, मायका तो फटर सटर पटर था, ससुराल बहुत बढ़िया थी, बड़े अमीर लोग थे, बड़े धनवान थे, और बड़े पद वाले थे, बड़े प्रतिष्ठा वाले थे। तो लड़की की शादी हो गई। शादी होने के बाद में दोबारा विदाई हो गई। तो कुछ रीति रिवाज रोने का था कि लड़की की विदाई हो। अभी गांव होता है, लड़कियां रोती हैं, माता पिता रोते हैं, लपट लपट के गले लग के माता पिता रोते हैं, वो भी रोते। ससुराल लोग आगे निकल गए, लड़की घोड़े बैठ गई और घोड़ा चलने लगा। अब लड़की पीछे मुड़ती जाए, रोती जाए, मुड़ती जाए, रोती जाए, चलती जाए, मुड़ती जाए, रोती जाए। घोड़ा ने देखा बढ़िया घास हरी दिखाई पड़ी, वो घास चलने लगा। वो क्या जाने मायका क्या ससुराल क्या विदाई। लड़की ने देखा
कि ससुराल लोग आगे निकल गए, फिर रास्ता में बोल जाऊं घोड़े चक चक करके हाँकने लगी। जब हाँकने लगी तो वहां से एक सज्जन आए। सज्जन निकले, वो आनंद आश्रम में सुनने वाले, कथा सुनने वाले वेदांती थे। उन्होंने कहा, बहन जी क्या नाटक कर रही हो? जी नाटक करें, मेरी विदाई हो रही, तुम्हारे कहने क्या मतलब? वो बोला कि बहन जी ये बताओ कि तेरा सच्चा प्यार मायके वालों से ससुराल वालों से? कहने लगे आप कहना क्या चाहते हो? कि मैं ये कहना चाहता हूं अगर तेरा प्यार मायके वालों से है तो घोड़े क्यों हाँ करते, चलने दे मायके में, और ससुराल वालों से झूठा आंसू क्यों, भाई घोड़ा मार चल। अब आप उसके मनोदशा विचार करो, उसका भी रोना सच्चा है कि झूठा है? अभी रोना झूठा है, बार बार और अंदर में खुशी मनाए, ससुराल जा रहे, वहां से सब कुछ है, यहाँ क्या है? ये मायका मायके ही होता है, वहां सब कुछ है। इसी तरह से ज्ञानी भी जाता है मायके को छोड़कर ससुराल। इस संसार क्या मायका है, संसार क्या है? मायका माने माया का, तुम्हारा नहीं, ये माया का है। अब परमात्मा क्या? ससुराल है। परमात्मा प्रीतम है, स्त्री के लिए पति प्रीतम, भक्त के लिए परमात्मा प्रीतम। प्रीतम माने होता है एक प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, सुपरलेटिव डिग्री वाला। प्रिय माने प्रेमी, उससे बड़ा प्रेम, सबसे बड़ा प्रेम प्रीतम। स्त्री के लिए पति प्रीतम होता, भक्त के लिए परमात्मा प्रीतम होता। और जैसे लड़की मायका को छोड़कर ससुराल जाती है, बाहर बाहर रोजे अंदर अंदर खुशी मनाती है, इस तरह ज्ञानी संसार रूपी मायका को छोड़कर अपने प्रीतम परमात्मा तरफ जाता है। लोग रोए चेले चपाटे भले दिखा दे, अंदर अंदर खुशी मना रहे, अपने घर जा रहे, अपने धाम जा रहे, अपने गांव जा रहे। और आपने देखा होगा लड़के की शादी होने के बाद में जात बदल जाती है। लड़की दुबे है और ससुराल वाले चौबे हैं, तो लड़की क्या हो गई? चौबे बन गई। और लड़की बिना पढ़ी लिखी है और लड़का डॉक्टर है तो डॉक्टरनी बन गई, नेता हो तो नेती बन गई। और लड़के की जात लड़की की जात हो गई, लड़के का घर लड़की का घर हो गया, लड़के के माता पिता लड़की के माता पिता, लड़के का सब कुछ लड़की हो गया, क्यों? लड़की लड़के की हो गई। इसी तरह से जब जीव ब्रह्म से मिलता है, परमात्मा मिलता है, परमात्मा का आनंद उसका आनंद, परमात्मा ज्ञान उसका ज्ञान, परमात्मा अमरता उसकी अमरता, परमात्मा व्यापकता उसकी व्यापकता। एक बार ऐसा मिला, सारा शोक मोटर जाता है। और कोई लड़की आप मायके में बैठ जाए, ससुराल जाना ना पसंद करे तो आप क्या कहोगे? ससुराल कोई दम ही नहीं, कोई चाहने वाला है पकड़े बैठे। सर कोई ज्ञानी होने दावा करे, संसार विषय में चिपका हो, सोचना ससुराल कोई रस नहीं मिला, परमात्मा कोई आनंद नहीं, है चिपकता। एक बार ऐसा पता चल जाए, सारे शोक मोह से दूर हो जाते हो। विद्यते हृदय ग्रंथि चित्तते सर्व संशया क्षीयते चाच कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। एक बार ऐसे परावर परमात्मा बोध होता है, हृदय ग्रंथि भेदन हो जाता है, सारे संशय छेदन हो जाते हैं, सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं, मृत्यु भय सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। चर्चा फिर करेंगे, दुल्हन भजन बोले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा देश हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा। बिना बादल जहां बिजली चमके, बिना सूर्य उजियारा के संतो, ऐसा देश हमारा। सूर्य उजियारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। जल की बूंद गिरे जल ही में, नहीं मीठा नहीं खारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। सहस्त्र कमल द्वादश के ऊपर,
जहाँ रे धनी हमारा के संत, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संत, ऐसा देश हमारा। वेद शास्त्र की वहाँ गम नहीं, वहाँ घर अगम अपारा के संत, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संत, ऐसा देश हमारा। लोक लाज कुल क्रिया नहीं, नहवाने में आचारा के संत, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संत, ऐसा देश हमारा। बिन बाजे जहाँ बाजे बाजे, मुरली बीन सितारा के संत, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संत, ऐसा देश हमारा। आपन जाए ब्रह्म होए बैठे, कहन सुनन ते न्यारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। कहें गुरुदेव सुनो भाई साधो, पहुँचे गुरु, ऐसा देश। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। मुझे